साथियों, भगवत गीता के तीसरे अध्याय का सार समझते हैं, जो कर्म योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता है और हमें आसक्त रहित होकर निष्काम कर्म करने चाहिए, जिससे कर्म के बंधन से मुक्ति मिलती है। और काम इच्छा ही ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है, जिसे मन को नियंत्रित कर वश में करना चाहिए। भगवान इस कर्मयोग में तीसरे अध्याय में अर्जुन को 5 बिंदुओं पे ध्यान केंद्रित कराते हैं। पहला, कर्म की अनिवार्यता। श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी जीव अपनी प्रकृति के गुणों के कारण कर्म करने के लिए बाध्य है। कोई भी क्षण भर के लिए अकर्मा नहीं रह सकता। दूसरा, ज्ञान और कर्म का संतुलन समझाते हैं। अर्जुन के सवाल के जवाब में कि ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म ही क्यों करें, श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म के किए बिना निष्काम योग प्राप्त नहीं होता और केवल कर्म त्याग से भी सिद्धि नहीं मिलती। तीसरा, यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए। यह अध्याय बताता है कि कर्मों को भगवान के लिए यज्ञ के रूप में करना चाहिए, जिससे मनुष्य संसार में बंधता नहीं और बंधन मुक्त रहता है। बिना कर्म किए अन्न नहीं होगा और अन्न नहीं होगा तो जीवन नहीं चलेगा। चौथा, काम इच्छा ही शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छा ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो ज्ञान को ढक देता है और बुद्धि को भ्रमित कर देता है। इसीलिए इसे इंद्रियों और मन को वश में करके नष्ट कर देना चाहिए। लोक संग्रहार्थ कर्म करना चाहिए। कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति को भी लोक कल्याण के लिए अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए, ताकि अज्ञानी लोग उनसे प्रेरणा लें और अपने कर्तव्यों का त्याग न करें, जैसे कि राजा जनक ने किया था। संक्षेप में तीसरे अध्याय का सार हमें क्या समझाता है? कर्म के महत्व, उसे सही भावना, अनासक्ति और यज्ञ भाव से करने और काम रूप शत्रु पर विजय पाने का उपदेश देता है, जिसे मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ता है। तीसरा अध्याय हमें कर्मयोग सिखाता है। पूरा डिटेल में, जैसे कि पहले भी मैंने कहा है कि पूरा डिटेल में जाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन भगवत गीता का तीसरा अध्याय हमें कर्मयोग सिखाता है। कोई भी व्यक्ति इस धरातल पे बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मनुष्य हो, जीव हो, थलचर हो, नभचर हो, जलचर हो, हर एक जीव को, यहाँ जीव को कर्म करना ही पड़ता है। बिना कर्म किए वो नहीं रह सकता। ऐसा तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। आशा करते हैं कि तीसरे अध्याय का सार आप समझ चुके होंगे। आगे इसी तरह हम हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। चौथे अध्याय और आगे के अनवरत अध्याय के सार के बारे में हम आपको समझाएंगे और आशा करते हैं कि आप समझेंगे। नमस्कार।